हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लर्नरविट्स। तो आज हम जानेंगे एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि हमारी प्रोग्रामिंग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चाहे आप कोई भी प्रोग्रामिंग करो, ये आपको 8 जो कॉन्सेप्ट हैं, जो ओप्स यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो 8 बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो क्या होती है, मतलब उसके ये अगर जो आपको ये 8 रूल्स दिख रहे होंगे, मतलब ये 8 कॉन्सेप्ट्स आपको दिख रहे होंगे, ये 8 कॉन्सेप्ट्स अगर कोई भी लैंग्वेज फॉलो करती है तो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है। तो इन्हीं 8 कॉन्सेप्ट्स को हम एकदम डिटेल में जानने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले तो आप इन 8 कॉन्सेप्ट्स के नेम जान लीजिए कि क्या हैं ये 8 कॉन्सेप्ट्स। पहला है क्लास, ऑब्जेक्ट, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, मेथड ओवर राइडिंग और मेथड ओवरलोडिंग। ये 8 कॉन्सेप्ट होने वाले हैं जिन्हें हम एकदम डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्लास की। अब आप ये सोच रहे होंगे क्लास क्या है? क्लास जो हम स्कूल में क्लास देखते हैं और कॉलेज में क्लास देखते हैं वो क्लास है क्या? नहीं, ये थोड़ा डिफरेंट है कि एक क्लास और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो क्लास होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। किसका? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी UPS की एक फर्स्ट कॉन्सेप्ट है इसका ये, ठीक है। अब क्लास क्या होता है? एक ब्लूप्रिंट होता है। क्लास को आप एक ब्लूप्रिंट के तौर पे या फिर एक टेम्पलेट के रूप में देख सकते हो। मतलब कि जैसे अगर हमें कोई कार मैन्युफैक्चर करनी है तो हम सबसे पहले उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। तो वैसे ही ये एक ब्लूप्रिंट की तरह होता है। जैसे अगर हमें एग्जाम देने होते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, हमारा ब्लूप्रिंट आता है तो वो हमारा क्लास क्या हो गई? एक ब्लूप्रिंट की तरह हो गई। जैसे आप बात करोगी कि क्लास मतलब एक डिज़ाइन प्लान है, एक डिज़ाइन प्लान है, एक ऐसे नक्शा है किसी चीज़ का। जैसे अगर हम घर बनवाते हैं तो हमें किसी चीज़ का नक्शा बनवाना पड़ता है। तो वैसे ही क्लास है ना, एक ब्लूप्रिंट है, एक नक्शा है जो हमारा ओरिजिनल यानी रियल ऑब्जेक्ट बनेगा ना, उसके लिए केवल अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट बनाना है, मतलब हमें कोई घर बनाना है, तो हम क्या करेंगे? हम पहले ब्लूप्रिंट बनवाएंगे, हम पहले नक्शा बनवाएंगे। तो बस ये जो क्लास है ना, वो बस नक्शे का काम करेगी। बाकी रियलिटी में तो हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना है और उसी पे हमें काम करना है। तो ये क्या है? क्लास केवल एक ब्लूप्रिंट है और हमें हेल्प कराती है हमारे रियल ऑब्जेक्ट को बनाने में, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें क्लास में कुछ ग्रुप ऑफ चीज़ आ सकती हैं, जैसे कि उनकी फिर सेम क्वालिटीज़ होंगी। जैसे अगर हम एग्जांपल लें कि एक ह्यूमन क्या है? एक क्लास है जिसमें लिखा होगा कि हर ह्यूमन के पास आइज़ होंगी, नोज़ होगी, वो चल सकेगा, वो देख सकेगा और वो बोल सकेगा। तो ये क्लास है, लेकिन ये रियल नहीं होती। सिर्फ ये बताती है कि ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा। मतलब अगर हम कोई ऑब्जेक्ट बनाए ह्यूमन, तो उस ह्यूमन के पास ये बेसिक क्वालिटीज़ होंगी कि उसके पास आँख होंगी, उसके पास ब्रेन होगा, वो चल सकेगा, वो देख सकेगा, उसके पास नोज़ होगी। तो ये ह्यूमन ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हेल्प कर रही है। वैसे ही अगर हम लें यहाँ पे, तो जैसे अगर यहाँ पे कार को लिया तो एक कार को बनाने के लिए एक ब्लूप्रिंट है क्लास, ठीक है। तो अब कार क्या होगा? कार के पास एक कलर होगा, कार के पास एक मॉडल होगा, ठीक है। कार के पास एक ड्राइविंग सीट होगी, कार के पास एक ब्रेक होगा, ये सब चीज़ें होंगी। अब इसकी हेल्प से हम कार का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कार का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो इस ब्लूप्रिंट की हेल्प से ही हम कार का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो जैसे ही हम ऑब्जेक्ट की ओर बढ़े, जो कि एक और सेकेंड इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। तो हम जब ऑब्जेक्ट की ओर देखते हैं तो ऑब्जेक्ट का मतलब है एक ऑब्जेक्ट, एक रियल इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। मीन्स हमने पहले एक ब्लूप्रिंट तैयार किया कि हमें कुछ इस तरीके की एक कार बनानी है। हमें कुछ ऐसी कार बनानी है जिसमें एक कलर होगा, एक मॉडल होगा, एक ड्राइविंग सीट होगी, एक ब्रेक होगा। अब उसकी हेल्प से हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, हम एक कार बनाएंगे, रियल कार बनाएंगे। अब जब हमने इस रियल कार को बनाना सोचा उस क्लास की हेल्प से, उस ब्लूप्रिंट की हेल्प से, तो हमारी कार कुछ जैसे बनी। मान लो कोई कार है हमारी जो कि ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट है कार हमारी, क्योंकि हमें वही बनानी थी, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि उसमें एक कलर है जैसे रेड। वो मॉडल कौन सा है? 2022 का। अगर वो कार है उसमें कौन सा मॉडल है, कौन सी कंपनी की है, कौन सा कलर है, ये सब उसके खुद के फीचर्स होंगे। अगर मैं बात करूं कि और अगर मैं आपको वही ह्यूमन वाला एग्जांपल दूं, तो मतलब कि ऑब्जेक्ट हमारी रियल एंटिटी है, ठीक है। अब उससे जो क्लास है, उस ब्लूप्रिंट की हेल्प से हम एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जो कि रियलिटी में होगा, ठीक है। अब मतलब प्रोग्राम में होगा, ठीक है। रियलिटी में मतलब वो प्रोग्राम में होगा। अब जो ऑब्जेक्ट है वो होता है जो क्लास के डिजाइन से बनता है, मतलब क्लास की ब्लूप्रिंट की हेल्प से बनता है। क्लास मतलब ब्लूप्रिंट की हेल्प से जो ऑब्जेक्ट बनना है वो हमारा एक रियल
होगा, ठीक है। जैसे अगर हम ह्यूमन वाला एग्जांपल लें तो एक रियल इंसान जैसे, मतलब उसके पास एक नोज होगी, आंखें होंगी, वो देख सकेगा, वो सुन सकेगा, इस तरीके से। तो तुम मैं सब लोग ह्यूमन क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं। अपन सब लोग मतलब अपन सब लोग ह्यूमंस हैं, तो अपन सब लोग ह्यूमन क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं, ह्यूमन क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं। लेकिन उस क्लास के अंदर भी, उन ऑब्जेक्ट्स में भी अलग अलग क्वालिटीज हैं। कोई, सबके नेम अलग होंगे, सबका कलर अलग होगा, सब वो लोग अलग अलग जगह रहते होंगे, तो वो उन सबके फीचर्स हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो वो किसके किसके क्लास है, मतलब क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यानी ह्यूमन क्लास के ही ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आगे आपको समझ में। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन की बात करेंगे हम। तो इनकैप्सुलेशन एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। इनकैप्सुलेशन का मतलब है कि हाइडिंग इंटरनल डिटेल्स। कैप्सुलेशन आपको कुछ समझ में आ रहा है? कैप्सुलेशन, कैप्सुलेशन, आपने कैप्सूल देखा है? जो मेडिसिन वाला कैप्सूल आता है वो देखा है? तो जो कैप्सूल है उसके अंदर हम देखते हैं कि उसके अंदर कुछ होता है, लिक्विड सा होता है, या फिर उसके अंदर कुछ और मेडिसिन या पाउडर वगैरह होता है। तो कैप्सूल के अंदर कुछ ना कुछ होता है अंदर। वैसे ही अगर हम बात करें इनकैप्सुलेशन मतलब एक ऐसी चीज जिसके अंदर कुछ होगा, एक ऐसी चीज जिसके अंदर कुछ होगा। सो इनकैप्सुलेशन मतलब कि हम जैसे कैप्सूल देखते हैं तो कैप्सूल के अंदर ऊपर कैप्सूल इसलिए होता है ताकि जो अंदर अंदर में जो पाउडर है या फिर जो मेडिसिन है वो बाहर ना निकले, इसलिए ही तो होता है। मतलब उसके जो अंदर वाली मेडिसिन है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए होता है कैप्सूल। वैसे ही अगर हम यहाँ प्रोग्रामिंग में बात करें तो कैप्सूल क्या करेगा? हाइडिंग इंटरनल डिटेल्स, मतलब जो इंटरनल डिटेल्स हैं उन्हें छिपाने में मदद करेगा, उन्हें कवर करने में, उन्हें प्रोटेक्ट करने में मदद करेगा। तो हम एक कैप्सूल को या इनकैप्सुलेशन को एक सेफ्टी लॉकर की तरह समझते हैं, जैसे तुम एक अपने सीक्रेट किसी डायरी में लिखकर लॉक कर लेते हो, वैसे ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ओप्स में डाटा को प्रोटेक्ट किया जाता है और केवल नेसेसरी फीचर्स ही बताए जाते हैं, ठीक है। इट प्रोटेक्ट डाटा फ्रॉम बीइंग डायरेक्टली एक्सेस्ड और चेंज, मतलब डायरेक्टली एक्सेस करने से और चेंज करने से बचाया जा सकता है। वैसे ही है जैसे कि आप किसी बैंक में तुम्हारा कोई एटीएम पिन नंबर किसी को डायरेक्टली मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता। तो इससे डाटा सेफ रहता है और बाहर से कोई डायरेक्टली पिन नहीं ले सकता है। मतलब कि आप ऐसे करके समझ सकते हो। आप एक ये डायरी वाला याद रखना एग्जाम्पल की, डायरी में आप कुछ लिखकर या फिर आप एक बॉक्स में आप कुछ भी चीज़ रख देते हो और फिर उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर ताला लगा देते हो ना, तो वो एक सेफ्टी लॉकर बन जाता है, जिससे कि कोई भी उसके अंदर क्या है वो सामान देख नहीं सकता और उसे ले नहीं सकता, और केवल ऊपर ऊपर का ही दिखता है, बाकी तो हमें नहीं दिखता। इंटरनल डिटेल्स तो छुपी जाती हैं। वैसे इनकैप्सुलेशन करता है कि जो अंदर के जो डिटेल्स हैं उन्हें छुपा देता है, ऊपर इसेंशियल जो भी चीज़ें हैं उन्हें ही बताता है और अंदर की चीज़ों को प्रोटेक्ट करता है ताकि कोई भी हमारे कोड को देख ना सके और मॉडिफाई नहीं कर सके, चुरा नहीं सके, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ठीक है, यू कैंट डायरेक्टली एक्सेस बैलेंस फ्रॉम आउटसाइड, दिस इज कॉल्ड द डाटा हाइडिंग। डाटा हाइडिंग मतलब हमारे जो डाटा है, इंपॉर्टेंट डाटा है, उसे छुपाता है, ठीक है, उस तरीके से हमारे करता है। अब बात करेंगे हम इनहेरिटेंस की। इनहेरिटेंस मतलब कि जैसे कि हमारे पेरेंट्स से विरासत, जैसे तुम्हारे पेरेंट्स से तुम्हें आंखें, स्किन, टैलेंट मिले हैं, वैसे ही एक क्लास दूसरी क्लास के फीचर्स को इनहेरिट कर लेती है। जैसे कि हो सकता है कि तुम्हारे पापा जैसे तुम्हारे फीचर्स तुम में आए हो, वैसे ही जो पेरेंट क्लास के फीचर्स हैं वो चाइल्ड क्लास में आ जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें, इनहेरिटेंस अलाउस अ क्लास टू रीयूज द प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स ऑफ अनदर क्लास, इट हेल्प्स टू कोड रीयूजेबिलिटी। मतलब कि जैसे अगर तुम्हारे पापा के हेयर ब्राउन है तो तुम्हारे भी हेयर ब्राउन है, तो मतलब जो उनका इनहेरिटेंस हुई प्रॉपर्टी वो रीयूज हो गई, सेम प्रॉपर्टी। सो वैसे ही यहाँ होता है, मतलब कि अगर कोई क्लास है उसकी प्रॉपर्टीज को हम रीयूज कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, जैसे क्लास है कोई एनिमल जिसमें डॉग ने इनहेरिट की एनिमल क्लास से प्रॉपर्टीज। तो क्या प्रॉपर्टी इनहेरिट की? जैसे स्पीक सेल्फ, ठीक है, प्रिंट क्या? डॉग बार्क्स, मीन्स उसने एक बोलने वाली जो प्रॉपर्टी है वो इनहेरिट करी एनिमल क्लास से। डॉग क्लास ने क्योंकि एनिमल है, एनिमल क्लास ने डॉग क्लास ने एनिमल क्लास से एक एक चीज इनहेरिट की, बोलने वाले फीचर को। मतलब सारे एनिमल बोलेंगे तो इससे क्या होगा? डॉग क्या करेगा? बार्क करेगा। अब इससे क्या होगा? हमारे नाउ डॉग हैज बहुत स्पीक एंड बार्क, मतलब डॉग क्या कर रहा है? स्पीक कर रहा है, क्या कर रहा है? बार्क कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से मतलब आपके जो पेरेंट क्लास है उसकी प्रॉपर्टी चाइल्ड क्लास ले ले तो वो होता है इनहेरिटेंस, जिससे कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ती है, ठीक है। अब बात करेंगे हम पॉलीमॉर्फिज्म की। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब पॉली मीन्स होता है बहुत सारा, मॉर्फिज्म मीन्स होता है, मॉर्फिज्म मतलब बहुत प्रकार से बिहेव करना, ठीक है। अब
या बहुत प्रकार से दिखना, बहुरूपता बोलते हैं इस शब्द को। पूरा अगर हम देखें तो पॉलीमॉर्फिज्म को कहते हैं बहुरूपता, मीन्स बहुत सारी तरीके से वो बिहेव करता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि अब कंप्यूटर के फील्ड में हम इसकी कैसे बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है एक ऐसी चीज जो कि अलग अलग तरीके से बिहेव करे, बिहेव्स डिफरेंटली, जो कि सिचुएशन पे बेस्ड हो। कुछ फंक्शंस होते हैं वो सेम नेम के होते हैं लेकिन अलग अलग जगह अलग अलग तरह के बिहेवियर करते हैं। कैसे, देखते हैं। सो पॉलीमॉर्फिज्म का पूरा मतलब क्या होगा, एक चीज जो अलग अलग काम करे बेस्ड ऑन द सिचुएशन। जैसे तुम्हारी मम्मी है, वो तुम्हें प्यार से बात करती है, लेकिन जब तुम कोई गलती करते हो तो वो तुम पे गुस्सा करती हैं। तो मतलब मम्मी कौन है, एक सेम पर्सन है। तुम्हारी मदर कौन है, एक सेम पर्सन है जो कि डिफरेंट सिचुएशन के पे डिफरेंट बिहेव कर रही हैं। अगर तुम अच्छे काम करते हो, अच्छे से एग्जाम में नंबर लाते हो, तो तुम्हारी मम्मी तुम्हें प्यार करती हैं, और वहीं तुम अगर कोई गलती करते हो तो तुम्हारी मम्मी तुमसे गुस्सा करती हैं। तो ये अलग अलग सिचुएशन पे मदर ने अलग अलग बिहेव किया। वैसे ही यहाँ पर जो अलग अलग क्लासेस होती हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं, सेम फंक्शन नेम होता है लेकिन वो डिफरेंट क्या करता है, बिहेव करता है। जैसे अगर हम बात करें कि यहाँ पर कोई हमारी क्लास है बर्ड, ठीक है। क्लास क्या है हमारी, बर्ड है, जो कि साउंड कर रही है और प्रिंट कर रही है क्या, बर्ड्स चिरपिंग कर रही हैं, ठीक है। और वैसे डॉग है हमारा, वो बार्क करेगा। लेकिन मेक साउंड एनिमल, अगर हम साउंड एनिमल की बात करें, हेयर द सेम साउंड मेथड डज डिफरेंट थिंग्स, मीन्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं, साउंड तो दोनों में सेम ही है। देखो साउंड यहाँ पे भी हमने एक साउंड का लिया है, कैरेक्टरिस्टिक्स बिहेव, और एक यहाँ पे भी साउंड का लिया है, लेकिन सिचुएशन के बेसिस पे बर्ड क्या करेंगी, चिप करेंगी, और डॉग क्या करेगा, बार्क करेगा। मीन्स अलग अलग सिचुएशन पे इस अलग अलग फंक्शन ने सेम नाम वाले फंक्शन है, मतलब ये साउंड है ना, ये सेम नाम वाला फंक्शन है, सेम नाम का फंक्शन है ये साउंड। उन्होंने अलग अलग जगह यानी क्लास बर्ड में चिरपिंग की और क्लास डॉग में बार्क किया, अलग अलग जगह अलग अलग बिहेव किया उन्होंने, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये पॉलीमॉर्फिज्म काम करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे एब्स्ट्रैक्शन की, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि जैसे कि आप जो इसेंशियल चीजें हैं, इसेंशियल फीचर्स हैं, मतलब जरूरी जो फीचर्स हैं उन्हें ही दिखाना, और बाकी के पीछे की जो भी स्टोरी चली है उन सबको छुपा देना। यानी जो हमें जरूरत है केवल हम उन्हीं चीजों का यूज करेंगे, बाकी हमें कोई मतलब नहीं है पीछे क्या हो रहा है, क्या और चीजें हमें कोई मतलब नहीं है, हम उनका यूज नहीं करेंगे, उन्हें छुपा देंगे। ये होता है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन मतलब किसी चीज को छिपा देना और केवल जरूरी चीजों का ही यूज करना। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करें, अगर एक वर्ड में मैं बोलूँ आपको एब्स्ट्रैक्शन मतलब सिर्फ जरूरी बात, ये केवल एकदम जरूरी ही बात करेगा। एब्स्ट्रैक्शन मतलब सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज को दिखाना, बाकी अंदर का कॉम्प्लेक्स काम को छुपा लेना। अगर आप रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करेंगे तो तुम एक कार चला लेते हो लेकिन इंजन कैसे काम करता है वो नहीं जानते, क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं है, केवल हमें कार चलाने से मतलब है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा एब्स्ट्रैक्शन काम करता है। जैसे अगर हम यहाँ लें, जैसे हमने यहाँ क्लास लिया व्हीकल, ठीक है। अब जैसे ये सब ड्राइव है, सेल्फ पास, अब इस तरीके से अगर हम बात करें, यू ओनली सी ड्राइव, आप केवल ड्राइव को देख रहे हो, व्हाट इट डज नॉट हाउ इट वर्क्स इंटरनली, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इंटरनली ये कैसे काम करे, यानी इसके पीछे क्या हुआ आपको नहीं पता, आपने बस क्या किया, उसे ड्राइविंग करी। इस तरीके से आपका होता है, इस तरीके से हम इसका यूज करते हैं एब्स्ट्रैक्शन का। नेक्स्ट बात करेंगे हम मेथड ओवर राइडिंग का। मेथड ओवर राइडिंग मतलब एक ऐसा मेथड जिसका अपना स्टाइल हो, मीन्स केवल अपना स्टाइल, ठीक है। जैसे हर इंसान हेलो बोलता है, हर इंसान क्या बोलता है, हेलो, लेकिन सबका अपना अपना स्टाइल होता है, हर किसी का अपना अपना स्टाइल होता है, लेकिन हर इंसान क्या बोलता है, हेलो बोलता है। इन मेथड ओवर राइडिंग में एक चाइल्ड क्लास चेंजेस अ मेथड ऑफ द पेरेंट क्लास, मीन्स क्या होगा, जो चाइल्ड क्लास है ना वो चेंज कर देगी मेथड किसके, पेरेंट क्लास के, अपने स्टाइल के अकॉर्डिंग। जैसे अगर हम बात करें कि यहाँ पर पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को चाइल्ड क्लास ने क्या कर दिया, ओवरराइड कर दिया, मीन्स उसे छिपा दिया, उसे ढक दिया, और अपनी प्रॉपर्टी को अपने स्टाइल को शो किया। जैसे अगर आप बात करोगे यहाँ पर जो क्लास एनिमल है वो क्या है, पेरेंट क्लास है, ठीक है, जिसमें साउंड है, सेल्फ प्रिंट करना है साउंड को। लेकिन अगर हमने यहाँ पर चाइल्ड क्लास देखी तो चाइल्ड क्लास में कोई ना डॉग है, अब डॉग क्या करेगा, बार्क करेगा। तो डॉग ने क्या किया, इस पेरेंट क्लास एनिमल को ओवरराइड किया और अपना खुद का साउंड बता दिया, क्या कि हम डॉग क्या करेगा, बार्क करेगा, डॉग क्या करेगा, बार्क करेगा। तो इस तरीके से ये पेरेंट क्लास के मेथड को ओवरराइड कर लेता है, मतलब पेरेंट क्लास के मेथड को चेंज कर देता है, छिपा देता है, और अपने स्टाइल को, अपने तरीके को बताता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें लास्ट हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट की, तो वो है
मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग मतलब इन सम लैंग्वेजेस लाइक जावा, नॉट इन पाइथन डायरेक्टली, मतलब कुछ लैंग्वेज में मेथड ओवरलोडिंग होती है जो कि जावा में होती है लेकिन पाइथन में नहीं होती डायरेक्टली। तो मेथड ओवरलोडिंग मतलब ज़्यादा काम एक नाम, ओवरलोडिंग मीन्स ज़्यादा काम एक नाम। ओवरलोड मतलब क्या होता है कि कोई एक चीज़ है जिससे हम ज़्यादा काम करा रहे हैं, एक ही चीज़ है जिससे कि हम ज़्यादा काम करा रहे हैं। जैसे तुम अपने दोस्तों को हाय बोलते हो एक बंदे को, और हाय गाइस जब 3-4 लोग हों तो सेम बात है, लेकिन ऑडियंस के हिसाब से क्या है डिफरेंट। जैसे अगर हम बात करें ओवरलोडिंग मतलब, मेथड ओवरलोडिंग मतलब एक ऐसा क्रिएट करना मल्टीपल मेथड्स विद द सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स। जैसे कि आप एक ऐसा मेथड मल्टीपल मेथड बनाओ, ऐसा क्रिएटिंग मल्टीपल मेथड्स, बहुत सारे मेथड्स को बनाओ एक ही नाम से आप बहुत सारे मेथड्स को बनाओ लेकिन उनके डिफरेंट पैरामीटर्स हो, ठीक है। और इस तरीके से हमारा मेथड ओवरलोडिंग काम करता है कि आप एक ही नाम से बनाओ और डिफरेंट पैरामीटर के हिसाब से डिफरेंट वो काम करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये सारे के सारे 8 हैं, और जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन 8 कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करती है, इन्हें अपनाती है, वो कहलाती है हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये हमारी समरी है, आप इसको पढ़ सकते हैं कि क्लास क्या है, ब्लूप्रिंट है, ऑब्जेक्ट क्या है, रियल टाइम एंटिटी है, आइटम है, मेड फ्रॉम क्लास, एनकैप्सुलेशन क्या है, डाटा हाइडिंग और प्रोटेक्शन, इनहेरिटेंस यूज कराता है कोड को फ्रॉम पेरेंट क्लास से, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, सेम थिंग है लेकिन डिफरेंट बिहेवियर है, एब्स्ट्रैक्शन क्या है, सो ओनली इंपॉर्टेंट फीचर्स, मेथड ओवरराइडिंग चाइल्ड चेंजेस पेरेंट मेथड, ठीक है। मेथड ओवरलोडिंग सेम मेथड नेम डिफरेंट पैरामीटर। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड। एंड वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।